महाभारत का वह युद्ध जिसमें एक तरफ थे स्वयं भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, और दूसरी तरफ थे उनके ही शिष्य गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गुरु और शिष्य के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि देवता भी कांप उठे, आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती हिलने लगी और सभी ऋषि मुनि इस युद्ध को रोकने आ गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु को अपने ही शिष्य के खिलाफ अस्त्र उठाना पड़ा? कौन था सबसे शक्तिशाली और क्यों यह युद्ध महाभारत के सबसे रहस्यमय युद्ध में गिना जाता है? आज की इस रहस्यमय कहानी में हम जानेंगे भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुए उस महायुद्ध की पूरी कथा। आप देख रहे हो जसवंत इन्फोटेक। देवव्रत कैसे बने भीष्म? हस्तिनापुर के राजा शंतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने माँ गंगा को देखा और उनसे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, देवव्रत बचपन से ही अद्भुत थे। उन्होंने वेद शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला में महारत हासिल की। उनके गुरु थे स्वयं भगवान परशुराम। कहा जाता है कि परशुराम ने देवव्रत को धनुर्विद्या और देव अस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान दिया था। धीरे धीरे देवव्रत इतने शक्तिशाली बन गए कि देवता भी उनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। भीष्म प्रतिज्ञा। समय बीता और राजा शंतनु को सत्यवती नाम की कन्या से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। पिता के प्रेम के लिए देवव्रत ने ऐसा त्याग किया जिसे सुनकर पूरा संसार स्तंभ रह गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार नहीं मांगूंगा। उनकी यह भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा भीषण है। तभी से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। राजा शंतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अम्बा की कहानी। काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बिलिका का स्वयंवर रखा। भीष्म पितामह वहां पहुंचे और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए ताकि उनका विवाह विचित्र वीर से करवाया जा सके। लेकिन अम्बा किसी और से प्रेम करती थी, शैल्व राजा से। जब भीष्म को यह पता चला तो उन्होंने अम्बा को सम्मान पूर्वक शल्व के पास भेज दिया, लेकिन शल्व ने अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हें भीष्म जीत कर ले गए थे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अपमानित और क्रोधित अम्बा वापस भीष्म के पास पहुंची। उसने कहा, अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकते थे। यहीं से शुरू हुई उस विनाशकारी युद्ध की कहानी। अम्बा पहुंची भगवान परशुराम के पास। अपमान और बदले की आग में जलती अम्बा ने कई राजाओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी भीष्म के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार वह पहुंची अपने अंतिम सहारे भगवान परशुराम के पास। अम्बा ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। भगवान परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि भीष्म ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं स्वयं उससे युद्ध करूंगा। परशुराम ने भीष्म को आदेश भेजा, अम्बा से विवाह करो। लेकिन भीष्म ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। यह सुनते ही परशुराम ने युद्ध का आह्वान कर दिया। गुरु और शिष्य आमने सामने। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतिहास का सबसे अद्भुत युद्ध शुरू हुआ। एक और थे भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिनके पास अग्नि अस्त्र, देव अस्त्र थे। दूसरी ओर थे भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु वाले महान योद्धा। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से यह युद्ध देखने पहुँचे। पहले दिन दोनों योद्धाओं ने धनुष उठाया। तीरों की ऐसी वर्षा हुई कि सूर्य भी दिखाई देना बंद हो गया। धरती कांपने लगी। भयंकर युद्ध। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीष्म ने अग्नि अस्त्र चलाया, परशुराम ने वरुण अस्त्र से उसे शांत कर दिया। परशुराम ने वायु अस्त्र चलाया, भीष्म ने पर्वत समान बाणों से रोक दिया। दोनों योद्धा समान शक्ति से लड़ रहे थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में इतने देव अस्त्र चले कि पूरा कुरुक्षेत्र जलने लगा था। देवता भी डर गए थे कि कहीं पृथ्वी नष्ट न हो जाए। ब्रह्मा शास्त्र का भय। युद्ध के कई दिनों बाद भी कोई विजेता नहीं बना। तभी भीष्म ने अपने सबसे भयानक अस्त्र का स्मरण किया। उधर भगवान परशुराम भी ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी कर
करने लगे। यदि दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। उसी समय ऋषि नारद और कई महर्षि वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। युद्ध का अंत कहा जाता है कि युद्ध 23 दिनों तक चला। आखिरकार आकाशवाणी हुई, यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि दोनों ही अद्वितीय योद्धा हैं। भगवान परशुराम ने युद्ध रोक दिया। उन्होंने भीष्म की वीरता स्वीकार की। परशुराम बोले, भीष्म तुम संसार के महानतम योद्धाओं में से एक हो। लेकिन अम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा। शिव ने कहा, अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अम्बा ने अग्नि में अपना प्राण त्याग दिया और अगले जन्म में शिखंडवी बनी। महाभारत युद्ध में वही शिखंडवी भीष्म पितामह के पतन का कारण बना। सबसे बड़ा रहस्य इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान परशुराम स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी वे अपने शिष्य भीष्म को पराजित नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वह सत्य, प्रतिज्ञा और धर्म की शक्ति थे। और शायद इसी कारण महाभारत में भीष्म पितामह को सबसे महान योद्धाओं में गिना जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर यह युद्ध और चलता तो कौन जीतता, भगवान परशुराम या भीष्म पितामह? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमय महाभारत कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।